नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु जोशी। खबरों की शुरुआत हम करेंगे मुंबई से, जहां जबरदस्त हलचल है और साथ ही साथ ये जानने की उत्सुकता भी कि कैसी तबीयत है बाला साहब ठाकरे की। दरअसल कल उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसके बाद से कल रात से ही उनके घर मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों का हुजूम उमड़ पड़ा था और लोगों में उनकी सेहत को लेकर जबरदस्त चिंता नजर आई थी। प्रार्थना के कई दौर भी नजर आए। सियासी, फिल्म और कारोबारी दुनिया की हस्तियों का लगातार वहां पहुंचना अभी भी जारी है। हालांकि इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि उनकी सेहत में कुछ सुधार अभी जताया गया है, बताया गया है डॉक्टरों के जरिए। मुंबई के बांद्रा इलाके में मातोश्री के बाहर बेचैनी भरा मंजर है। शिव सैनिकों की भारी भीड़ की नजर इस बंगले की ओर है, जहां शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जिंदगी से सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। यहां मौजूद हर किसी को हर पल बस यही इंतजार कि बंगले से कोई बाहर निकले और बाला साहब की सेहत की जानकारी दे। बीती रात से ही सियासत, फिल्म और व्यापारिक जगत की हस्तियों का मातोश्री में तांता लगा हुआ है। बाला साहब की सेहत के बारे में उन्हीं के जरिए लोगों को जानकारी मिल रही है। ताजा सूचना के मुताबिक बाला साहब की हालत स्थिर है, इलाज का उन्हें फायदा हो रहा है। उद्धव जी से मिला और उद्धव जी ने यही कहा कि सुधार है और चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 86 साल के शिवसेना सुप्रीमो पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। फेफड़े संबंधी और वृद्धावस्था से जुड़ी तकलीफों से वो जूझ रहे हैं। बुधवार रात करीब 9 बजे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसकी खबर लगते ही शिवसेना के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का मातोश्री पहुंचना शुरू हो गया। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि कैसे हैं बाला साहब। बाला साहब की सेहत के बारे में रात करीब 2 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से पहली बार बयान आया। प्रयत्न चालू आहे आणि पुन्हा सांगतो, मी असं सोडलेलं नाही। तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा आणि प्रार्थनेचं जे काही बळ आहे त्यातून आपण नक्कीच उद्धव के इस बयान से जाहिर हो गया कि मुंबई का टाइगर अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लिहाजा रात भर शिव सैनिक वहीं जमे रहे। किसी अनहोनी की आशंका में बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस के जवानों को भी मातोश्री के बाहर तैनात कर दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की भी टुकड़ी लगा दी गई। खबर आई कि मुंबई पुलिस के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गईं। बेचैनी में रात बीत गई। सुबह मातोश्री के बाहर लोगों के आने जाने का तांता और तेज हुआ। सुबह करीब 10 बजे पहली बार पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने यह कहकर राहत पहुंचाई कि शिवसेना सुप्रीमो पहले से बेहतर हैं। वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है। थोड़ी देर बाद बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने भी मातोश्री से बाहर निकलकर इसकी तस्दीक की और शाम 4 बजे सुभाष देसाई ने कहा कि दवा और दुआ का बाला साहेब पर बढ़िया असर हो रहा है। मैं बाला साहब जी को देखकर आया। उद्धव जी और ठाकरे फैमिली से भी मिला। बाला साहब की तबीयत ठीक है। बाला साहब की ठीक है जो डॉक्टर बहरहाल शिवसेना सुप्रीमो की सेहत की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बाल ठाकरे ऑक्सीजन पर हैं और उनकी सेहत नाजुक बनी हुई है। वीरेंद्र सिंह घुनावत, आदित्य मन और समीर दीक्षित के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बाला साहब ठाकरे की सेहत पर कुछ देर पहले हमने वीडियोकॉन कंपनी के सीएमडी वेणुगोपाल धूत से बात की थी। दरअसल धूत आज मातोश्री गए थे बाला साहब का हालचाल जानने, इसीलिए हमने उनसे पूछा कि इस वक्त कैसे दिख रहे हैं बाला साहब। आज मैं और राहुल बजाज दोनों साथ में बाला साहब ठाकरे को मिलने गए थे। आपको एक बात बता दूं, इसके पहले हम सिद्धि विनायक के दर्शन करके गए कि बाला साहब ठाकरे की तबीयत ठीक हो जाए। और आश्चर्य है कि हमें वहां जाके देखने मिला कि डॉक्टर ने कहा अभी अभी उनकी लाइफ सिस्टम जो है वो उतार दी गई है और अभी उनकी तबीयत ठीक होते जा रही है। फिर हम राज ठाकरे को मिले, वो थोड़े टेंस थे
तो राज ठाकरे हमको देख के बात करने लगे, उनका भी टेंशन कम हुआ। उद्धव जी, फैमिली, रश्मि बहनी, ये सब लोगों को मिले और ये देखा कि बाला साहब की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। बीच में ऐसा हो रहा था कि भाई उनकी तो अभी कोई ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो गया है, ऐसी बातें हो रही थी। तो अब ये बात में कोई अर्थ नहीं है कि बाला साहब बहुत ही खराब होते जाएंगे। यस, वो 86 ईयर्स के है और 86 ईयर्स में ऐसी तबीयत खराब रहना ठीक नहीं है। तो अब आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, पर आगे थोड़े दिन तक तो मुझे लगता है उनकी तबीयत अच्छी रहेगी। वेणुगोपाल धूत, जिन्होंने मुलाकात की थी बाला साहब से मातोश्री जाकर, उनका कहना था कि फिलहाल आज तो उन्हें उनकी सेहत जरा ठीक ही नजर आई थी। वैसे बाला साहब की सेहत पर आमची मुंबई भी उतनी ही फिक्रमंद नजर आई जितना कि बॉलीवुड परेशान नजर आया। बड़े बड़े सितारे उनकी सेहत का हाल जानने मातोश्री पहुंच रहे हैं। कल देर रात से ही ये सिलसिला जारी है और इसकी शुरुआत की थी अमिताभ बच्चन ने। वैसे अभी पता चला है कि कुछ देर पहले शाहरुख खान भी मातोश्री पहुंचे हैं। बाला साहब ठाकरे इस वक्त जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं है। परिवार साथ खड़ा है। चाहने वालों की भीड़ मातोश्री के बाहर उमड़ी है और बॉलीवुड के सितारे उनका हाल जानने लगातार मातोश्री पहुंच रहे हैं। उनकी खैरियत जानने के लिए सबसे पहले पहुंचे महानायक अमिताभ बच्चन। अभिषेक के साथ उनसे मिलकर लौटने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक लंबा ट्वीट किया। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अमिताभ भावुक हो उठे। कूली की शूटिंग के दौरान घायल होने के बाद जब मैं जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तब वे अस्पताल में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें लिखा था यमराज की हार। बाला साहब ठाकरे जिंदगी के दमदार योद्धा हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। बाला साहब के लिए दुआ करने वालों में संजय दत्त भी थे। फिल्म की रंगीन दुनिया उनके लिए जब अचानक जेल की अंधेरी रातों में तब्दील हो गई थी, तब बाला साहब ठाकरे संजय दत्त के साथ खड़े थे। संजय दत्त ने उनके लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी। शाम होते होते नए पुराने सितारों का जमघट लगने लगा। पहले सलमान अपने भाई अरबाज और पिता सलीम खान के साथ आए, फिर कपूर खानदान पहुंचा। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर दोनों बाला साहब की खैरियत लेने आए। कुछ पल के लिए ही मिथुन चक्रवर्ती भी मातोश्री आए थे। सबने दिल से उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की। इससे पहले सुबह जब ये खबर आ रही थी कि बाला साहब की सेहत बिगड़ती जा रही है, तब उनका हाल जानने के लिए फिल्मकार अशोक पंडित पहुंचे। मातोश्री से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सभी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। उद्धव जी से मुलाकात हुई और साहब स्टडी है एकदम एंड पूरी कोशिश में डॉक्टर्स लगे हुए हैं और हमें इस बात में उम्मीद है कि बाला साहब जो है फिर से खड़े होंगे और उसी तरीके से हमारे सामने आएंगे। दिन चढ़ने के बाद ये खबर आने लगी कि उनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ है। मधुर भंडारकर ने बाला साहब से मुलाकात के बाद कहा कि बाला साहब पहले से बेहतर हैं। वो स्टेबल है और बस यही प्रार्थना करें एकदम ठीक हो जाए। हम सब लोग यही दुआ चाहेंगे। बॉलीवुड का एक बड़ा तबका उनके लिए दुआएं कर रहा है। लता मंगेशकर ने कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे की बिगड़ती सेहत से बहुत परेशान हैं और ईश्वर से उनके बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही हैं। बाला साहब की सेहत पर बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हूँ। वो मेरे घर के सदस्य जैसे हैं, इसलिए मैंने अपनी म्यूजिक कंपनी के समारोह को आगे बढ़ा दिया है। मेरी प्रार्थना बाला साहब के साथ है। अहले सुबह देर रात तक दौड़ने वाला महानगर कछुए की चाल से चल रहा है। सड़कें सूनी हैं, फिल्मों की शूटिंग बंद है। मायानगरी को उम्मीद है कि पर्दे से बाहर जिंदगी का टाइगर बीमारी और बुढ़ापे को मात देगा। उसकी दहाड़ का सुना जाना अभी बाकी है। वीरेंद्र घुनावत के साथ गौरव सावंत, मुंबई, आज तक। हालांकि आज इस तरह की खबरें जरूर आई कि अब सेहत में सुधार है, लेकिन फिर भी बाला साहब की सेहत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इस सस्पेंस का असर मुंबई पर भी नजर आता है, क्योंकि कभी न थमने वाली मुंबई की रफ्तार सुस्त नजर आती है और मातोश्री के बाहर उनके हजारों समर्थकों की भीड़ बाला साहब का हाल जानने के लिए जमा है। चौकन्नी पुलिस भी है और प्रशासन भी उतना ही सजग और सचेत। हजारों की इस उतावली भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि बाल ठाकरे की शख्सियत का रुतबा और करिश्मा कितना बड़ा है। जब से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की तबीयत नाजुक होने की खबर सामने आई है, उनके समर्थकों का हुजूम मुंबई के ठाकरे निवास मातोश्री के बाहर जमा हो चुका है। ठाकरे की नाजुक सेहत का असर मातोश्री क्या पूरी मुंबई में महसूस किया जा रहा है और देखा जा रहा है।
मुंबई के बारे में कहते हैं कि ये शहर कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, कभी सोता नहीं। लेकिन देखिए कैसे बाल ठाकरे की बिगड़ी तबीयत की खबर ने मुंबई को ठप कर दिया है। दुकानें बंद हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है मानो मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। माना जाता है कि बाल ठाकरे का अपनी पार्टी और पार्टी के शिव सैनिकों से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। अपनी पार्टी ही क्या, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के मन में भी बाल ठाकरे को लेकर कल रात भर के सस्पेंस के बाद आज सुबह से इस तरह की खबरें जरूर आई कि बाल ठाकरे की सेहत में सुधार हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी तबीयत कैसी है। और इसे लेकर लगता है पूरी मुंबई की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। एक तरफ आम आदमी है जो उनकी सेहत का हाल जानने के लिए बेकरार है और दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सचेत बने हुए हैं। माना जाता है कि बाल ठाकरे का अपनी पार्टी और पार्टी के शिव सैनिकों से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। अपनी पार्टी ही क्या, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के मन में भी बाल ठाकरे को लेकर एक सम्मान की भावना रही है। इसी वजह से मातोश्री के बाहर उनके अपनों की भीड़ जमा हो चुकी है। बाल ठाकरे भी मुंबई और यहाँ के लोगों की हर एक नब्ज को पहचानते हैं। शंका ये पैदा हो रही है कि ठाकरे सीनियर के समर्थक हालात और भावनाओं में बहकर कुछ गलत कदम न उठा ले। स्थिति की नजाकत को भांपते हुए खुद ठाकरे के बेटे और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। बिल्कुल सगळ्यांनी शांत करा, म्हणून प्रार्थना करा, मला खात्री आहे। महाराष्ट्र सरकार पर भी बाल ठाकरे की बिगड़ी सेहत से पैदा हुए हालात को लेकर दबाव बढ़ चुका है। प्रशासन ने पल पल के हालात पर पैनी नजर जमा कर रखा है। पूरे शहर में किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर पुलिस फोर्स का भारी बंदोबस्त किया गया है। बाल ठाकरे की नाजुक हालत को देखते हुए ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुंबई शाखा ने HSBC बैंकों के बाहर 15 नवंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को कैंसिल कर दिया है। बाल ठाकरे की सलामती के लिए दूसरे शहरों में भी लोग चिंतित हैं। भोपाल, लखनऊ और ठाणे में शिव सैनिकों ने शिवसेना सुप्रीमो की सेहत में सुधार के लिए यज्ञ किया और दुआ की कि बाला साहेब सलामत रहें। भोपाल में बाल ठाकरे की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप किया गया, जबकि लखनऊ के हजरतगंज में बाला साहब के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हवन भी हुआ। परमेश्वर को याद करते हुए हम लोगों ने लखनऊ इकाई ने आज लखनऊ जनपद में हवन और पूजन कर बाला साहब के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। पूरा संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बाल ठाकरे की सेहत को लेकर हर कोई फिक्रमंद है और प्रशासन सचेत। आखिर शिवसेना सुप्रीमो का व्यक्तित्व ही इतना विशाल जो है। लखनऊ से आमिर हक, आदित्य अमन और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। एक तरफ आम जनता की उत्सुकता है बाला साहेब की सेहत का हाल जानने के लिए, पुलिस की चिंता, प्रशासन की चिंता है हालात सामान्य बनाए रखने की, और दूसरी तरफ चिंता है नेताओं की और कारोबार जगत की। शिवसेना के अलावा भी दूसरी पार्टियों के नेता मातोश्री पहुंचे बाल ठाकरे का हाल जानने के लिए। मातोश्री के भीतर शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की सेहत पर डॉक्टरों की नजरें हैं, तो मातोश्री के बाहर उनके हजारों समर्थक अपने बाला साहेब की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई बाल ठाकरे के लिए चिंतित है। तभी बाल ठाकरे की तबीयत का जायजा लेने के लिए उनकी पार्टी के नेता ही नहीं, उन दूसरे दलों के दिग्गज भी मातोश्री पहुंचे जो राजनीतिक मोर्चे पर ठाकरे के खिलाफ हैं। बीजेपी का शिवसेना से पुराना नाता रहा है और इस रिश्ते में बंधे हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मातोश्री में दाखिल हुए और बाल ठाकरे के हाल से अवगत हुए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी बाल ठाकरे का हाल जानने मातोश्री पहुंचे। कई बार बाल ठाकरे की मुखालफत कर चुके कांग्रेस विधायक हुसैन दलवी भी उन नेताओं की फहरिस्त में शामिल हुए जिन्होंने मातोश्री का रुख किया। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे और शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मातोश्री पहुंचकर ठाकरे सीनियर की सेहत का जायजा लिया।
सभी ने एक सुर में सिर्फ यही कहा कि वो बाल ठाकरे की सेहत में सुधार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सिर्फ राजनेता ही नहीं, कारोबार जगत के धुरंधर भी बाल ठाकरे का हाल जानने उनके घर पहुंच रहे हैं। उद्योग जगत ही बाल ठाकरे की तबीयत को लेकर फिक्रमंद है। राहुल बजाज और वेणुगोपाल धूत भी मातोश्री पहुंचकर बाल ठाकरे की सेहत से रूबरू हुए। मातोश्री पर पहुंचने वाले नेताओं की इस फहरिस्त को देखकर यकीन होता है कि राजनीति में हासिल किया हुआ सम्मान सियासी दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। समीर दीक्षित, आदित्य अमन और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।